बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 13.1 के क्वेश्चन नंबर 7, 8 एंड 9 को, लास्ट 3 क्वेश्चंस को। इससे कबल हम प्रीवियस वीडियोस में एक्सरसाइज 13.1 के क्वेश्चन नंबर 1 to 6 क्वेश्चंस तक डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। इनके लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप इनसे रिलेटेड भी लेक्चर ले सकते हैं। एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 7 है, Tabish tossed a fair coin and rolled a fair dice once. Find the probability of the following events है। तो ये जो हमारे पास ऊपर स्टेटमेंट दी गई है, इसी को यूज़ करते हुए हमने 5 पार्ट्स अलग अलग उनकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से कबल हमें सबसे पहले उसकी सैम्पल स्पेस को देखना होता है, ठीक है। अब जो स्टेटमेंट उसने ऊपर दी हुई है उसकी वजह से हम सैम्पल स्पेस फाइंड करेंगे, ठीक है। सैम्पल स्पेस को एस के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है। अब यहाँ पे देखिए वो कह रहा है ताबिश ने टॉस किया अ फेयर कॉइन। फेयर का मतलब होता है ऑनेस्टली, ईमानदारी के साथ जो काम किया जाता है उसे फेयर कहते हैं। फेयर कॉइन का मतलब कि फेयर कॉइन को टॉस करने का मतलब कि या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगी, ठीक है। इस तरह से जैसे कॉइन के एक तरफ हेड होगा एक तरफ टेल, तो जब हम टॉस करेंगे उसको तो या तो टेल आएगी या हेड आएगा, एक आएगा दोनों में से, ठीक हो गया। इसी तरह रोल्ड अ फेयर डाइस, और फेयर डाइस का मतलब भी क्या है कि हम जब इस तरह डाइस को रोल करेंगे तो इनमें से एक नंबर आएगा। यानी जब डाइस को रोल करेंगे या तो 1 आएगा, फिर रोल करेंगे या फिर 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, ठीक है। वंस, ये दोनों काम एक एक दफ़ा करने हैं, ठीक है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग, और प्रोबेबिलिटी हम फाइंड करेंगे टेल ऑन कॉइन, के कॉइन जो सा है उसके ऊपर टेल आई हो, एंड एटलीस्ट 4 ऑन डाइस है। यानी एक तरफ कॉइन के बारे में एंड एक तरफ जो दूसरा है उसमें 4 हो डाइस पे, कम अज़ कम 4 या 4 से बड़ा नंबर, ठीक है। तो सबसे पहले ये जो स्टेटमेंट लिखी हुई है इसकी मदद से हम सैम्पल स्पेसिस फाइंड करते हैं। देखें, कॉइन को जब टॉस किया जाएगा तो यहाँ हेड आएगी या टेल आएगी, ठीक है। ये दो काम आएंगे। अब जो डाइस है उसके ऊपर हमारे पास 1, 2, ठीक है, इस तरह एक डॉट है, फिर 2 डॉट होते हैं, फिर 3 डॉट होते हैं, ठीक है, जैसे कि मैंने पिक्चर आपको दिखाई है। अब जब हम टॉस करेंगे तो समझ लें कि हेड आया। अब जब हेड आया तो हेड के साथ हमारा जो डाइस है उसके साथ 1 आ गया, ठीक है। जब यानी कॉइन को हमने टॉस किया तो हेड आ गया, और जब हमने डाइस को रोल किया तो 1 आ गया। फिर जब हमने दूसरी दफ़ा जो है वो कॉइन को टॉस किया तो फिर दोबारा हेड आ गया, ठीक है। और जो रोल को डाइस किया तो 2 आ गया, ठीक है। इस तरह से फिर हमने जो है वो कॉइन को टॉस किया, हेड आ गया, और जब हमने रोल को डाइस किया, डाइस को रोल किया तो 3 आ गया, ठीक है। इस तरह फिर से हेड आ गया, और जो है वो रोल डाइस को रोल करने से 4 आ गया। फिर इसी तरह से फिर दोबारा हेड आ गया, और 4 के बाद 5 आ जाएगा, और फिर 6 आ जाएगा। तो इस तरह देखें, हेड के साथ हमारी सारी की सारी जो डाइस के साथ फेयर डाइस के साथ कम्बिनेशन है वो कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये 1 टाइम हो गया, ठीक है। उसने बोला हुआ है वंस, एक दफ़ा हो गया हेड के साथ सारा। अब टेल के साथ हमने करना है, ठीक है। तो टेल को जब हमने टॉस किया तो टेल आया, और टेल के साथ हमारा जो जब हमने डाइस को रोल किया तो 1 आ गया, ठीक है। तो इस तरह से T1, फिर हमने T2 आ जाएगा, फिर T3 आ जाएगा, फिर T4 आ जाएगा, ठीक है, फिर T5 आ जाएगा, और फिर T6 आ जाएगा। तो यूँ हमने ये जो स्टेटमेंट लिखी हुई है, फेयर कॉइन एंड रोल्ड अ फेयर डाइस वंस, इन दोनों बातों की मदद से हमने ये वाली सैम्पल स्पेसेस बना लेनी है, ठीक है। हेड के साथ 6 टाइम जो है वो हमारे सारे डाइस आ गए, और टेल के साथ हमारे सारे डाइस की वैल्यूज़ आ गई। तो ये सैम्पल स्पेस बनेगी इस स्टेटमेंट की मदद से, जब फेयर कॉइन को टॉस किया जाए और फेयर डाइस को रोल किया जाए तो ये हमारे पास सैम्पल स्पेसेस बने। अब ये कितनी बनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12। तो ये टोटल 12 सैम्पल स्पेसेस हमारे पास आ गई हैं, जो कि इन तमाम पार्ट्स में हमें यूज़ होनी है, जिसे हम कहते हैं
पॉसिबल आउटकम्स है, ठीक है। दो चीज़ें होती हैं प्रोबेबिलिटी में, एक पॉसिबल आउटकम्स और दूसरा फेवरेबल आउटकम। जो हमारा क्वेश्चन होता है उसकी मदद से हम फेवरेबल आउटकम्स निकालते हैं, और जो उसने गिवन में स्टेटमेंट दी होती है उसकी मदद से हमारे पास ऑल पॉसिबल आउटकम्स आ जाती हैं, ठीक है। तो ये 12 जो है वो NS हमारे पास आ गया, ऑल पॉसिबल जो है वो आउटकम्स है। अब ये जो स्टेटमेंट लिखी हुई है, इस स्टेटमेंट को हमने, इसकी मदद से हमने फेवरेबल आउटकम फाइंड करनी है, और फिर दोनों को डिवाइड करेंगे तो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। लेकिन उससे पहले हमें एक काम करना है, वो ये कि ये जो स्टेटमेंट लिखी हुई है इसको लेट कर लेना है एक इवेंट के इक्वल। लेट ए बी द इवेंट, और किस चीज़ का इवेंट है आगे यही सारी स्टेटमेंट लिख देंगे। डेट टेल ऑन कॉइन, टेल ऑन कॉइन, और दूसरी बात एंड एटलीस्ट 4 ऑन डाइस, एटलीस्ट 4 ऑन डाइस। अब यही दोनों हमने, ये जो स्टेटमेंट उसने लिखी हुई है, इसी की मदद से हमने इस सैंपल स्पेस में से हमने देखना है कि कॉइन के ऊपर जो सा है वो टेल आई हो, और जो डाइस है उसके ऊपर कम से कम 4 आया हो। तो ये दोनों कंडीशन यहाँ पे जिसके अंदर पाई जाएंगी, हमने वो वाले सैंपल स्पेसेस में से उनको चूज़ करना है, ठीक है। तो NS हमारे पास, जैसे कि हमने ऊपर देखा कि ये सारी हमारी सैंपल स्पेसेस टोटल 12 में, तो पॉसिबल आउटकम्स आ गई 12। दूसरी चीज़ हमें चाहिए N, जो है हमने इसका नाम, इवेंट का नाम A रखा है, तो NA आ जाएगा, यानी फेवरेबल आउटकम। अब ये जो स्टेटमेंट है इसकी मदद से फेवरेबल आउटकम इन सैंपल स्पेसेस में से देखेंगे। टेल ऑन कॉइन, ये देखिए टेल आ गई कॉइन में, यहाँ से स्टार्ट हो रही है टेल सारी, ये ठीक है। और दूसरी बात उसने क्या लिखी है, एटलीस्ट 4 ऑन डाइस, और टेल तो ले ली हमने, ये जो आगे वाली 6 है, तो डाइस के ऊपर 4 होना चाहिए। देखें इधर 1 है, इधर 2 है, इधर 3 है, ठीक है, तो ये हम नहीं लेंगे। ये देखिए इधर डाइस के ऊपर 4 है और साथ में टेल है, टेल ऑन कॉइन और 4 ऑन डाइस, तो ये देखें ये एक आ गया। फिर देखें टेल ऑन कॉइन है और एटलीस्ट 4 का मतलब है कि कम से कम 4 या 4 से बड़े नंबर, तो ये दूसरा आ गया, और ये तीसरा आ जाएगा T,6, यानी टेल है कॉइन पे और एटलीस्ट 4 है डाइस पे। तो ये देखें ये 3 हमारी फेवरेबल आउटकम आ गई, तो लिहाजा हमारे पास टोटल पॉसिबल आउटकम्स 12 आ गई और फेवरेबल आउटकम 3 आ गई। अब हम प्रोबेबिलिटी फाइंड कर रहे हैं किसकी, इवेंट ए की, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, और जब भी प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं ऊपर आती हैं फेवरेबल आउटकम और नीचे आती हैं टोटल पॉसिबल आउटकम्स। तो ये देखें डाटा हमारे पास मौजूद है, दोनों वैल्यूज पुट कर लेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए हमारे पास आ जाएगी। तो यूँ हमारे पास NA वो कितना है 3 और NS वो कितना है 12, तो ये आ गया 12। तो इस तरह से इसको हमने सॉल्व कर लेना है। ये देखें 3 1 ज़ार 3, 3 4 ज़ार 12, तो यूँ हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ गई 1/4, ठीक है। तो यूँ जो ये जो स्टेटमेंट थी इसकी मदद से हमने सैम्पल स्पेसेस तमाम बना लेनी है कि एक दफ़ा हमने टॉस किया तो टेल हेड आया, और हेड के साथ हमारी फेयर डाइस की 6 नंबर्स आ गए। फिर हमने दूसरा जो कॉइन है उसको टॉस किया तो टेल आया, ठीक है, दोबारा से। तो एक दफ़ा हेड और एक दफ़ा जब टेल आया तो टेल के साथ जितने फेयर डाइस की काउंटिंग है वो सारी आ गई, तो ये सैम्पल स्पेसेस आ गई। वो हमारी ऑल पॉसिबल आउटकम्स, हमने इन सारी सैम्पल स्पेसेस को काउंट किया, 12 आ गया। और इस स्टेटमेंट की मदद से हमने इन सैम्पल स्पेसेस में से देखा कि कौन कौन सी वैल्यूज़ है जिसमें कॉइन जो है उसके ऊपर टेल है और डाइस के ऊपर कम से कम 4 है, तो वो हमारी फेवरेबल आउटकम 3 आई। तो फॉर्मूला लगाया प्रोबेबिलिटी ऑफ वैल्यूज पुट की, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट वो हमारे पास आ गई 1/4। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकंड पार्ट है हेड ऑन कॉइन, कॉइन के ऊपर हेड होना चाहिए, एंड द नंबर 2,3 ऑन डाइस, और डाइस के ऊपर 2 और 3 होना चाहिए, ठीक है। तो हमने इस इवेंट को बी के इक्वल लेट कर लिया, लेट बी द इवेंट, और आगे यही सारी स्टेटमेंट लिख दी, ठीक है। अब हम सैम्पल स्पेसेस में अगर हम देखें तो हमारे पास टोटल सैम्पल स्पेसेस तो वही रहेंगी हर क्वेश्चन के लिए, वो है 12, और फेवरेबल आउटकम उसको हमने इवेंट को बी का नाम दिया, लिहाजा NB फेवरेबल आउटकम के लिए आएगा। अब फेवरेबल आउटकम में हमने देखना है हेड ऑन कॉइन, कॉइन के ऊपर हेड होना चाहिए और 2 3 डाइस के ऊपर होना चाहिए। ये देखिए हेड यहाँ 1 है, ये नहीं आएगा। ये देखें हेड, कॉइन के ऊपर हेड है और डाइस के ऊपर 2 है, तो ये एक आ गया। फिर हेड और 3 चाहिए, ये देखें हेड और 3, ये 2 वैल्यूज़ आ जाएंगे। आगे देखिए हेड 4 है, हेड 5 है, हेड 6 है, तो सिर्फ यही 2 वैल्यूज़ हैं। तो फेवरेबल आउटकम फिर कितनी आ गई 2, ठीक है।
हाँ हेड और 2 हेड 3, यही उसने कंडीशन रखी थी कि कॉइन के ऊपर हेड होना चाहिए और जो डाइस के ऊपर नंबर है 2 और 3 होनी चाहिए। तो 2 ये ऐसी वैल्यूज़ हैं हमारे पास डाटा में। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी हम फाइंड कर रहे हैं और फॉर्मूला क्या है कि फेवरेबल आउटकम ओवर टोटल पॉसिबल आउटकम्स, ठीक है, एन बी ओवर एन एस आ गया। दोनों वैल्यूज़ हमारे पास मौजूद हैं, दोनों यहाँ पे पुट कर देते हैं। एन बी की वैल्यू क्या है 2 और एन एस की वैल्यू हमारे पास क्या है 12। यहाँ पे देखिए इनकी कटिंग हो जाती है 2 के वजह से, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12। तो यूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट बी आ जाएगी 1/6, ठीक है। तो इस तरह हमने इन दोनों स्टेटमेंट को देखना है सैम्पल स्पेसिस में, तो इनकी मदद से फेवरेबल आउटकम आ जाएगी। दोनों को डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा। थर्ड पार्ट है हेड एंड टेल ऑन कॉइन, कि कॉइन के ऊपर हेड भी हो सकता है, टेल भी हो सकती है। एंड द नंबर 6 ऑन डाइस, लेकिन डाइस पर सिर्फ 6 आना चाहिए, ठीक है। यानी हेड और टेल दोनों आ सकती हैं, लेकिन डाइस के ऊपर ओनली नंबर 6 होना चाहिए। तो हमने इस इवेंट को सी के इक्वलेट कर लिया, लेट सी बी द इवेंट। आगे सारी यही स्टेटमेंट लिख दी। हमें 2 चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं प्रोबेबिलिटी में, एन एस यानी टोटल पॉसिबल आउटकम्स, ठीक है, और दूसरी चीज़ फेवरेबल आउटकम, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इवेंट को सी का नाम दिया है, तो फेवरेबल आउटकम को सी के साथ लिखेंगे। अब टोटल पॉसिबल आउटकम्स तो वो तो 12 हैं, वही रहेंगी। अब इस स्टेटमेंट को हम सैम्पल स्पेसिस में देखेंगे, हेड और टेल दोनों हो और डाइस के ऊपर 6 हो, ठीक है। ये देखें हेड 1 है, हेड 2 ये नहीं आएगा, हेड 4 हेड 5, ये देखें हेड 6, ठीक है, हेड और 6 आ गया। फिर देखें ये टेल 1 है, टेल 2 है, ये भी नहीं है, ये देखें टेल 6, टेल और 6 आ गया, ठीक है। तो ये पूरी जो स्टेटमेंट है ये हमारे पास सिर्फ इस तरह की 2 वैल्यूज़ इस कंडीशन पर पूरी उतरी हैं। ये कितने हैं हमारे पास 1 और 2, तो लिहाजा फेवरेबल आउटकम आ गई 2। तो प्रोबेबिलिटी फाइंड करें हम इवेंट सी की, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इक्वल आ जाएगा फेवरेबल आउटकम यानी एन सी ओवर टोटल पॉसिबल आउटकम्स यानी एन एस। तो दोनों वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट सी आ जाएगी। तो एन सी हमारे पास क्या है 2 और एन एस हमारे पास क्या है 12। तो ये आ गया हमारे पास। अब इसकी कटिंग कर लेते हैं, ठीक है, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12। तो यूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट सी हमारे पास इक्वल आ गई 1/6, ठीक है। तो 2 चीज़ें आपने जस्ट माइंड में रखनी है, टोटल पॉसिबल आउटकम्स और फेवरेबल आउटकम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फोर्थ पार्ट है नॉट टेल ऑन कॉइन एंड द नंबर 5 ऑन डाइस। अब ये जो नॉट है ना, ये इस सारी अगली स्टेटमेंट के लिए है, ठीक है, कि हमने नॉट फाइंड करना है, कॉइन के ऊपर टेल हो और डाइस के ऊपर 5 हो, ठीक है, 5 आना चाहिए। अब इसके जो सा मेथड बुक वाले ने यूज़ किया वो कॉम्प्लीमेंट मेथड है, तो हम उसी को फॉलो करेंगे। अब नॉट से पहले हम टेल ऑन कॉइन एंड नंबर 5 ऑन डाइस इस स्टेटमेंट पर गौर करेंगे, लिहाजा इस इवेंट को हम डी का नाम देंगे। लेट डी, पहले इसका होना फाइंड करेंगे कि अगर कॉइन के ऊपर टेल हो और नंबर 5 हो डाइस के ऊपर तो तब क्या प्रोबेबिलिटी होगी, और फिर उसके बाद उसका नॉट फाइंड करेंगे, ठीक है। तो पहले होना फाइंड करेंगे, लेट डी बी द इवेंट, और किस चीज़ का इवेंट, इसके होने का, ठीक है। और आगे लिखेंगे टेल डेट टेल ऑन कॉइन एंड द नंबर 5 ऑन डाइस, ठीक हो गया। अब यहाँ हमने नॉट का वर्ड नहीं यूज़ करना, नॉट का वर्ड जब हम इसका नॉट फाइंड करेंगे तब लिखेंगे, ठीक है। तो हमें 2 चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, एन एस तो वो तो वही रहेगा, 12 हैं हमारे पास टोटल पॉसिबल आउटकम्स, और यहाँ पे इवेंट का नाम डी हमने रखा है, तो यहाँ पे आ गया डी। अब इसके होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, कॉइन के ऊपर टेल हो, ठीक है, और 5 हो डाइस के ऊपर, ठीक है। तो टेल यानी टी और 5, तो ये देखिए टी और 5 हमारे पास एक ही है सिर्फ, ठीक है, टी 5, इसके अलावा कहीं भी नहीं है। टेल ऑन कॉइन यानी टेल आ गया टी, और नंबर 5 ऑन डाइस, तो ये 5 आ गया डाइस के ऊपर, तो टी कॉमा 5, तो ये देखिए सिर्फ एक ही वैल्यू है, तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट डी हमारे पास वो इक्वल आ जाएगी, ऊपर लिखेंगे हम फेवरेबल आउटकम यानी एन डी, ठीक है, और नीचे हम लिखेंगे टोटल पॉसिबल आउटकम यानी एन एस। तो दोनों वैल्यूज़ पुट करेंगे तो इसके होने की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। तो एन डी हमारे पास फेवरेबल आउटकम आ गई 1 और एन एस टोटल पॉसिबल आउटकम्स आ गई 12। अब ये तो वैल्यू आ गई इसके होने की। अब इसका ना होना फाइंड करेंगे तो उसको हम डी कॉम्प्लीमेंट कह लेंगे या डी डैश कह लेंगे, ठीक है। लेट डी कॉम्प्लीमेंट, इसको इवेंट का नाम देंगे,
बी द इवेंट डेट, अब आगे नॉट लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि अब हमने इसके नॉट की बी द इवेंट डेट नॉट टेल ऑन कॉइन एंड नंबर 5 ऑन डाइस, ठीक है। अब इसका क्या आसान तरीकेकार होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ डी कॉम्प्लीमेंट, और जब भी इसको फाइंड करते हैं तो 1 में से माइनस कर देते हैं जो इसके होने की प्रोबेबिलिटी होती है, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ डी। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है जब भी नॉट फाइंड करना है। तो ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ डी नॉट या डी कॉम्प्लीमेंट 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ डी, वो क्या है 1/12, वो यहाँ पे हमने पुट कर देनी है। अब इसका एलसीएम लिया, ठीक है, 12 आ गया, 12 1 जार 12, माइनस 12 को 12 पे डिवाइड किया 1 1 1 जार 1, तो 12 में से 1 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 11 ओवर आ गया 12। तो इस तरह से प्रोबेबिलिटी नॉट टेल ऑन कॉइन एंड द नंबर 5 ऑन डाइस वो इक्वल आ जाएगी 11 ओवर 12। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फिफ्थ पार्ट है क्वेश्चन नंबर 7 का। तो इसमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है नॉट हेड ऑन कॉइन एंड द नंबर 5 एंड 2 ऑन डाइस, ठीक है। तो पहले हम नॉट को छोड़ के अगली स्टेटमेंट पर गौर करेंगे। तो इस इवेंट को हम लेट करेंगे कि लेट ई बी द इवेंट डेट, आगे यही सारी स्टेटमेंट लिखेंगे, हेड ऑन कॉइन एंड द नंबर 5 एंड 2 ऑन डाइस। पहले इसका होना फाइंड करेंगे और फिर इसका ना होना नॉट फाइंड करेंगे, ठीक है। और लेट ई को हमने लेट कर लिया। अब हमें दो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, एन एस, और इस इवेंट को ई के इक्वल लेट किया है तो एन ई आ जाएगा। अब ये हमारे पास एन एस का मतलब टोटल पॉसिबल आउटकम्स, तो वो तो हमें मालूम है कि टोटल सैंपल स्पेसिस 12 है तो 12 आ गया। और एन ई का मतलब फेवरेबल आउटकम, ठीक है। इस इवेंट की फेवरेबल आउटकम हम फाइंड करेंगे कि हेड ऑन कॉइन, कॉइन के ऊपर हेड होना चाहिए और डाइस के ऊपर 5 और 2 होना चाहिए। तो हेड, ये देखें हेड हमारे पास पहली 6 वाली वैल्यूज़ हेड तक हैं। इसमें हमने कौन सी देखनी है, हेड आ गया 5 और 2 होना चाहिए डाइस पे, ठीक है। तो ये देखें ये 5 है तो ये 1 हो गया, और ये 2 है हमारे पास तो ये 2 हो गया। तो ये दो हमारे पास ऐसी वैल्यूज़ हैं जिसमें हेड 5 और हेड 2, ठीक है। हेड ऑन कॉइन 5 और 2 हो डाइस पे तो दो वैल्यूज़ हैं, तो लिहाजा हमारे पास फेवरेबल आउटकम आ गई 2। अब इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे तो आ जाएगा पी ई, और प्रोबेबिलिटी का फार्मूला होता है फेवरेबल आउटकम यानी एन ई ओवर एन एस यानी टोटल पॉसिबल आउटकम्स। तो दोनों वैल्यूज़ हमारे पास मौजूद हैं। तो इस तरह पी ई प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट, वो एन ई की वैल्यू है 2 और एन एस की वैल्यू है 12, तो इनकी कटिंग पॉसिबल है। तो इनकी कटिंग कर लेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई इज इक्वल टू 2 1 ज़ार 2 2 6 ज़ार 12, तो क्या आ गई 1/6। अब ये तो इसके होने की प्रोबेबिलिटी आ गई। अब नॉट की फाइंड करने का क्या तरीका है कि ये जो वैल्यू आई है इसको 1 में से माइनस कर देंगे तो वो इसके नॉट की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। अब नॉट को हमने इवेंट को ई कॉम्प्लीमेंट के इक्वल लेट किया, लेट ई कॉम्प्लीमेंट बी द इवेंट। आगे ये लिखना है नॉट हेड ऑन कॉइन, ठीक है। अब नॉट का वर्ड यूज करना है, इधर नॉट का वर्ड नहीं यूज करना है क्योंकि ये होने की प्रोबेबिलिटी, अब ना होने की प्रोबेबिलिटी को ई कॉम्प्लीमेंट लिखा हमने, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट वो हमारे पास इक्वल आ जाएगी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी इसके होने की, ठीक है। तो पी ई आ जाएगा, ठीक है। ये जो इसकी प्रोबेबिलिटी आई हुई है उसको 1 में से माइनस कर देंगे तो इसके ना होने की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, ठीक है। और 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई वो क्या आई है 1/6, तो आ गया 1/6। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, तो इसके नीचे कुछ नहीं है 1 आ गया, 6 और 1 का एलसीएम लिया 6 को 1 पे डिवाइड करेंगे 6 आएगा, उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई किया तो 6 आ गया, माइनस एलसीएम को नीचे वाले से डिवाइड करते हैं, जो आंसर आए उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करते हैं। 6 को 6 पे डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 1 ज़ार 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हेड ऑन कॉइन एंड द नंबर 5 एंड 2 ऑन डाइस इक्वल आ जाएगी 6 - 1 5/6, ठीक है। तो इस तरह पहले इसके होने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी, फिर इसके ना होने की प्रोबेबिलिटी के लिए 1 में से ये जो आंसर आया होगा उसको माइनस कर देंगे तो नॉट की प्रोबेबिलिटी हमारे पास आ जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क्वेश्चन नंबर 8 की यानी चलते। क्वेश्चन नंबर 8 है, अ कार्ड इज सेलेक्टिंग एट रैंडम फ्रॉम अ वेल शफल्ड पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग अ क्वीन। तो यहाँ पे कार्ड्स की बात हो रही है, जो प्लेइंग कार्ड्स होते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा इस तरह से कार्ड्स होते हैं मुख्तलिफ तरह के, और ये टोटल 52 कार्ड्स हैं, ठीक है।
वो कहते हैं इनको अगर अच्छे तरीके से शफल किया जाए, यानी एक दूसरे के साथ जोन सा है ना उनको शफल किया, यानी ऐसा नहीं है कि एक ही तरह के कार्ड्स जोन से हैं वो तरतीब दे दिए जाएं, बल्कि उनको शफल करके एक दूसरे के ऊपर दूसरे तीसरे को इस तरह से शफल कर दिया जाए। ठीक है, तो यहाँ पे 52 उसने बता दिया हमें जो टोटल सैम्पल स्पेसिस हैं, यानी NS वो हमारे पास आ गई 52। ठीक है, अब बात हो रही है प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग अ क्वीन। अब आपको मालूम होना चाहिए कि ये जो आपके कार्ड्स होते हैं ना, इसमें 4 क्वींस होती हैं। ये देखें, ये Q फॉर क्वीन, ठीक है, J फॉर जैक होता है, Q फॉर क्वीन और K फॉर किंग। ये देखिए 1 2 3 4 क्वींस होती हैं, जो 52 प्लेइंग कार्ड्स का एक पैक होता है। आपकी बुक के ऊपर यहाँ पे पेज नंबर 250 पे देखें, यहाँ पे उसने कहा है टोटल कार्ड्स 52 होते हैं, 4 सूट्स होते हैं और हर सूट के अंदर 13 कार्ड्स होते हैं। हाँ, इसी के अंदर हमारे पास देखें एक क्वीन है, इसके अंदर एक क्वीन है, इसमें एक क्वीन है और इसमें एक क्वीन है, तो टोटल कितनी क्वींस होगी 4। ठीक है, तो लिहाजा जो हमारी फेवरेबल आउटकम है जिसको हमने लेट किया इवेंट को ए, तो फेवरेबल आउटकम वो हमारी आ गई 4। ठीक है, तो आपको कार्ड्स का पता होना चाहिए। ठीक है, कार्ड्स के बारे में आपको मालूमात होगी और इस टेबल को आप जोन से वो एक दो दफ़ा देखेंगे तो आपको जब इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे तो आपको आसानी से ये चीज़ें याद हो जाएंगी। ठीक है, तो अब आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है इवेंट ए की, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और फॉर्मूला है NA/NS। ठीक है, यानी फेवरेबल आउटकम ओवर टोटल पॉसिबल आउटकम्स। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट ए, NA क्या है हमारे पास, फेवरेबल आउटकम 4 है और NS टोटल पॉसिबल आउटकम्स वो हैं 2। ठीक है, तो अगर हम कैलकुलेटर देखें और इसको डिवाइड करके देखें तो हमारे पास 4 के टेबल में 52 कैसे आता है। हम अगर 52 को डिवाइड करें 4 पे तो ये देखिए डिवाइड हो जाता है। ठीक है, 13 के साथ, तो इसका मतलब 4 1 ज़र 4 और 4 13 टाइम 52 होता है। तो लिहाजा 4 के टेबल में हमने इसकी कटिंग कर दी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट ए वो हमारे पास आ गई 1/30। ठीक है, तो इस तरह इस क्वेश्चन में ये 52 आपको मिल गई पॉसिबल आउटकम यानी NS। ठीक है, टोटल पॉसिबल आउटकम्स यानी सैम्पल स्पेसिस, और दूसरा आ क्वीन। आपको प्लेइंग कार्ड्स में मालूम होना चाहिए कि 4 क्वींस होती हैं, तो फेवरेबल आउटकम आ गई 4 और दोनों वैल्यूज पुट की, तो इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी आ गई 1/30। सेकंड पार्ट है नीदर अ क्वीन नॉर अ जैक, कि क्वीन भी ना हो और जैक भी ना हो, तो तब प्रोबेबिलिटी क्या होगी। अब इसके दो मेथड हैं। एक मेथड तो ये है कि आप क्वीन और जैक, ये टोटल कॉर्ड्स होते हैं 52, तो इन कॉर्ड्स में देखें हमारे पास जो जैक हैं J 1 2 3 4 जैक होते हैं और 4 ही क्वीन होते हैं 1 2 3 4। ठीक है, तो 4 और 4 कितने हो गए 8, तो टोटल हमारे पास कितने होते हैं कार्ड 52। तो टोटल कार्ड्स में से आप क्वीन और जैक को अगर माइनस कर दो तो ये हमारे पास बन जाते हैं पीछे 52 माइनस 8, तो ये बच जाते हैं 44। तो इसका मतलब कि हमारे पास जो फेवरेबल आउटकम है वो आ जाती है 44। टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं 52 हैं, तो अगर इसकी कटिंग करें 2 22 ज़ार 44 और 2 26 टाइम 52, फिर 2 11 ज़ार 22, फिर 2 13 ज़ार, तो क्या आंसर आ जाता है 11/13। तो एक तो मेथड ये है कि आप क्वीन और जैक में इसको टोटल कार्ड्स में से माइनस करके तो फेवरेबल आउटकम निकाल लो और फेवरेबल आउटकम को टोटल पॉसिबल आउटकम पे डिवाइड करो तो आपकी प्रोबेबिलिटी निकल आती है। दूसरा मेथड ये है कि एक आप इसके होने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करें। जब इसके होने की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी तो फिर 1 में से आप इसके जो होने की प्रोबेबिलिटी आएगी उसको माइनस कर देंगे तो ना होने की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। तो हम इस सेकंड मेथड जो कि कॉम्प्लीमेंट मेथड कहलाता है उसको फॉलो करेंगे। तो पहले हम आ क्वीन एंड अ जैक, इसके होने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे। लेट बी द इवेंट ऑफ अ क्वीन एंड अ जैक, कि अगर बी जो है वो हमारा इवेंट हो तो किसी भी प्रोबेबिलिटी को फाइंड करने की दो चीज़ें रिक्वायर्ड है, NS, और इस इवेंट को हमने बी का नाम दिया है। तो NS का मतलब टोटल कार्ड्स, वो तो हमें मालूम है, डाटा में उसने बताया कि टोटल कार्ड जोन से हैं वो 52 हैं। ठीक है, और 52 आ गया NB। अब इस इवेंट को हमने NB का नाम दिया फेवरेबल आउटकम। अब देखें ए क्वीन एंड अ जैक, जो कार्ड्स होते हैं उसमें देखें हर 1 क्वीन 2 3 4 क्वींस हैं और 1 2 3 4 4 जैक है, तो 4 और 4 कितना हो गया 8। ठीक है, तो इसका मतलब कि हमारी जो फेवरेबल आउटकम है वो कितनी आ गई 8 है। यानी अब हम होना फाइंड कर रहे हैं ए क्वीन और ए जैक के होने की प्रोबेबिलिटी।
तो इन दोनों को अगर हम इन दोनों को देखें तो ये टोटल 8 बनते हैं, क्वीन भी और जैक भी कार्ड्स के अंदर। तो अब इसकी प्रोबेबिलिटी इवेंट की फाइंड करेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी इज इक्वल फेवरेबल आउटकम ओवर टोटल पॉसिबल आउटकम। ठीक है, दोनों वैल्यूज हमने लगा ली। अब पुट करते हैं। ठीक है, तो फेवरेबल आउटकम वो कितनी है 8 और टोटल पॉसिबल आउटकम वो कितने हैं 52। अब इनकी देखें कटिंग पॉसिबल है, इनकी कटिंग कर लेते हैं। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हमारे पास इक्वल आ जाएगी। 2 के टेबल से देखें कट हो जाते हैं। 2 4 ज़ार 8, 2 2 ज़ार 4, 1 कैरी गया तो 12, 2 6 ज़ार 12। अब देखिए अगेन कटिंग हो जाती है 2 के टेबल से। 2 2 ज़ार 4 और 2 1 ज़ार 2, 2 3 ज़ार 6 है। तो क्या आंसर आ गया 2/13। ठीक है, तो ये तो प्रोबेबिलिटी आ गई क्वीन और जैक के होने की। अब इनके ना होने की प्रोबेबिलिटी नीदर और नॉर है। तो अब हम इसको बी कॉम्प्लीमेंट के इक्वल ऐड करेंगे। बी द इवेंट ऑफ नीदर एंड नॉर अ जैक। ठीक है, अब यही सारी स्टेटमेंट हमने यहाँ पे लिख दी। अब इसके ना होने की प्रोबेबिलिटी के लिए हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट ये फाइंड करनी है और फॉर्मूला होता है 1 माइनस ये जो प्रोबेबिलिटी आई होती है इसको माइनस कर देते हैं 1 में से। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट, इसके होने की प्रोबेबिलिटी को माइनस कर देते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी वो क्या है 2/13। तो अब इसका एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल, इसके नीचे कुछ नहीं है 1 आ गया, 13 और 1 का एलसीएम लिया 13। 13 को 1 पे डिवाइड करेंगे तो 13 ही आ जाएगा। ठीक है, एलसीएम को नीचे वाली वैल्यू से डिवाइड करते हैं, जो आंसर आए ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 13 आया, उस 13 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 13 माइनस इधर भी 13 को 13 पे डिवाइड करेंगे तो 13 13 से कट हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा 1। 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 2। तो यूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लीमेंट बी इज इक्वल टू 13 माइनस 2 आ जाएंगे 11/13। ठीक है, तो ये देखें स्टार्ट में जो मैंने शॉर्टकट मेथड बताया उससे भी यही आंसर, और ये जो कॉम्प्लीमेंट मेथड है उसमें भी देखें 11/13। तो इस तरह आपने पहले इसके होने की प्रोबेबिलिटी निकाल लेनी है, फिर 1 में से ये जो प्रोबेबिलिटी आएगी इसको माइनस करेंगे तो नीदर अ क्वीन नॉर अ जैक की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 9 की यानी चलते क्वेश्चन नंबर 9 है। अ कार्ड इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड। जो ताश के पत्ते हैं 52, उनमें से आपने एक कार्ड को चूज किया। ठीक है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ जैक। जैक की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो हमने लेट कर लिया ए के इक्वल बी द इवेंट ऑफ सेलेक्टिंग अ कार्ड दैट इज अ जैक। ठीक है, तो दो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं एन एस और एन ए यानी कि फेवरेबल आउटकम। ठीक है, तो एन एस उसने जैसे कि बता दिया कि टोटल 52 कार्ड्स हैं तो 52 आ गया। एन ए फेवरेबल आउटकम आ जैक। तो देखिए हमारे पास जो कार्ड्स होते हैं उसमें 4 जैक होते हैं 1 2 3 4। ठीक है, तो लिहाजा हमारे पास जो आज जैक की प्रोबेबिलिटी जो फेवरेबल आउटकम है वो हमारे पास कितनी है 4। ठीक है, तो ये देखें हाँ हर हमारे पास सूट के अंदर एक एक जैक मौजूद है। तो इन सारे जैक को प्लस करेंगे तो इन 52 कार्ड्स के अंदर टोटल 4 जैक बनेंगे। तो लिहाजा आज जैक की जो फेवरेबल आउटकम है वो आ गई 4। ठीक हो गया। अब फार्मूला लगाएंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इज इक्वल फेवरेबल आउटकम यानी एन ए ओवर एन एस टोटल पॉसिबल आउटकम। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इक्वल आ जाएगी फेवरेबल आउटकम वो कितनी है 4 ओवर टोटल पॉसिबल आउटकम वो कितनी है 52। ठीक है, तो अगेन ये देखें 52 जो है वो डिवाइड हो जाता है 4 पे। ठीक है, तो इसकी कटिंग कर लेंगे हम। ठीक है, 4 1 ज़ार 4, 4 13 ज़ार 52। तो लिहाजा हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट वो आ गई 1/13। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकंड पार्ट है नो डायमंड। तो नो डायमंड की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। हमारे पास 13 डायमंड्स होते हैं 52 प्लेइंग कार्ड्स के अंदर। ठीक है, 13 हार्ट्स होते हैं, 13 क्लब्स होते हैं, 13 स्पेड्स होते हैं। अब एक तो तरीकेकार ये है कि 13 डायमंड्स है ना, तो आप डायमंड्स को निकाल दें। ठीक है, जितने डायमंड हैं उनको निकाल दें आप। अगर हम देखें हमारे पास टोटल जो हैं वो हैं 52 कार्ड्स है और इनमें से डायमंड है हमारे पास 13 है। तो अगर हम इन 13 डायमंड्स को निकाल दें तो बाकी रह जाएंगे 39। ठीक है, तो ये 39 क्या है हमारे पास फेवरेबल आउटकम और टोटल पॉसिबल आउटकम्स क्या हैं 52। ठीक है, अब अगर हम इनकी कटिंग करें तो 13 के टेबल में देखें दोनों डिवाइड हो जाते हैं। 39 डिवाइड बाई 3 तो आ जाता है 13 डिवाइडेड बाई 13 तो ये आ जाता है 3। ठीक है, और उसके बाद 52 डिवाइड बाई 13 तो ये आ जाता है 4।
तो ये देखिए 3/4 हमारा आंसर आ जाता है कि आप जो डायमंड हैं वो सारे निकाल के जो बाकी के हैं वो आपकी फेवरेबल आउटकम आ जाएगी, उसको टोटल पॉसिबल आउटकम पे डिवाइड करेंगे तो आपकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। दूसरा मेथड है कॉम्प्लीमेंट मेथड, ठीक है, उसको हम फाइंड करेंगे, ठीक है, उसी की मदद से हम सॉल्व करेंगे इसको कि हम बी के इक्वल लेट कर लेंगे कि डायमंड हैं, कितने डायमंड हैं, ठीक है, लेट बी द इवेंट दैट इज डायमंड। तो हमें दो चीज़ रिक्वायर्ड है, एन एस और एन, यहाँ इवेंट का नाम हमने बी रखा है तो फेवरेबल आउटकम को बी के साथ रिप्रेजेंट करेंगे। टोटल पॉसिबल आउटकम्स आपको पता है 52 कार्ड्स हैं टोटल, और एन बी यानी डायमंड कितने हैं, अब ये आपको इंफॉर्मेशन ज़ुबानी पता होनी चाहिए इन कार्ड्स के अंदर से कि 13 डायमंड्स होते हैं, 13 हार्ट्स होते हैं, 13 क्लब्स होते हैं, 13 स्पेयर, या आपको एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है। तो लिहाजा यहाँ पे हमारे पास आ गया आंसर 13, ठीक है। अब इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करें इस इवेंट की, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी वो हमारे पास इक्वल आ जाएगी फेवरेबल आउटकम यानी एन बी ओवर टोटल पॉसिबल आउटकम यानी एन एस। तो अगर दोनों वैल्यूज़ हम पुट करते हैं तो एन बी हमारे पास क्या है 13 और एन एस क्या है हमारे पास 52। तो अगर कटिंग करें तो 13 1 ज़ार 13 और 13 4 ज़ार हमारे पास 52 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आंसर आ जाएगा 1/4। अब इसके ना होने की, डायमंड ना होने की प्रोबेबिलिटी का बड़ा ही आसान तरीका है, इसको हमने बी कॉम्प्लीमेंट के इक्वल लेट कर लिया और आगे लिखेंगे बी द इवेंट दैट इज नो डायमंड। अब यहाँ डायमंड होने का जिक्र करना है, दैट इज डायमंड, और यहाँ ना होने का जिक्र करना है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे लिखेंगे। और क्या फार्मूला होता है कि 1 में से जो प्रोबेबिलिटी होती है उसको माइनस कर देते हैं, 1 माइनस फार्मूला लगा लेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ठीक है। ये फार्मूला होता है जब भी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करते हैं कि उसके ना होने की प्रोबेबिलिटी को 1 से माइनस कर देते हैं, तो ना होने की प्रोबेबिलिटी यानी उसका कॉम्प्लीमेंट आ जाता है। 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी वो कितनी आएगी 1/4, तो यहाँ पे आ गया 1/4। अब इसका एलसीएम ले लेंगे, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल 4 और 1 का एलसीएम लिया तो 4 आ गया, 4 को 1 पे डिवाइड किया 4, उसको 1 से मल्टीप्लाई किया तो 4 1 ज़ार 4, माइनस 4 को 4 पे डिवाइड किया 1 1 1 ज़ार 1। तो देखें 4 में से 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा 3 और नीचे आ गया 4, ठीक है। तो यूँ देखें स्टार्ट में मैंने आपको शॉर्टकट मेथड बताया था, उससे भी इसकी प्रोबेबिलिटी 3/4, और इस तरह से जब हमने कॉम्प्लीमेंट मेथड से सोल्व किया तब भी आंसर 3/4। तो इस तरह आपने पहले डायमंड होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है और फिर ना होने की प्रोबेबिलिटी के लिए 1 में से माइनस कर देना है ये जो प्रोबेबिलिटी आई होगी उसको।